नंबर चालू है। हेलो यस, वेलकम टू माय चैनल आई एम आकाश। तो आज हम फिर मौजूद हैं एक और पब्लिक फिगर के साथ। तो आज हमारे साथ हैं सान्या का रेडियो वाली सान्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, सान्या का रेडियो से सान्या है या सान्या से सान्या का रेडियो है? मुझे लगता है कि सान्या के रेडियो से सान्या है, क्योंकि अब आधे लोग मुझे मेरे नाम के अलावा सान्या के रेडियो से ही जाते हैं, तो आई थिंक वो बेटर है कि सान्या के रेडियो से सान्या। अब भोपाल में तो आपका ना अच्छा खासा ना बेस तो बन गया है आपकी। अभी आपने 4 नवंबर 2018 में स्टार्ट किया था, कंफर्म? हाँ। अभी इसी नवंबर में आपका 4 साल हो जाएंगे। बिल्कुल, हाँ, राइट। ग्राफ तो ऊपर जा ही रहा है। तो आप बताइए आगे और क्या करना चाह रही ग्राफ को ऊपर करने के लिए? देखिए, ग्राफ तो ऊपर और जाएगा ही। अभी तो हम प्लान भी करें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं और हम वैसे भी इंस्टाग्राम पे ही आते हैं लाइव। सो वी आर प्लानिंग ऐसे कि धीरे धीरे और लोगों को लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें और आर्टिस्ट को जितना हम अपने प्लेटफॉर्म से प्रमोट कर सकते हैं वो करें। अब कोई बताता है कि आपने 20 इंटरव्यू दिए थे इससे पहले? मैंने इससे पहले बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, अभी भी मैं दे रही हूँ, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि देखिए हम सभी चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ लर्न करें। सो आई ट्राई कि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरव्यू देते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस रहता है कि हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत थे। तो हाँ, वो कारवा तो चला है कि इंटरव्यूज़ दिए और उसके बाद फिर अपना ही रेडियो शुरू कर दिया। अब वो ऐसा है कि मैम तो वैसे आरजे हो गई हैं अब आपको पता है मैम ने आरजे की डिग्री ले ली है, पर क्रेश कोर्स कराती हैं। हाँ, डेफिनेटली कराते हैं ना? हाँ। हमारी मतलब वर्कशॉप्स रहती हैं, तो उसमें मतलब जो बेसिक हमें जो पता है, क्योंकि कई सारे लोग पूछते हैं कि हम कैसे बन सकते हैं या हम कैसे रेडियो जॉकी बन सकते हैं, तो हम उन्हें एक रास्ता तो दिखाई देते हैं कि ऐसे ऐसे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब ये तो क्या आपने ये पता नहीं किसी ने बताया आइडिया या आपने खुद ही ने ना क्रिएट किया ये आइडिया कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आके ना आरजे बनूं? यार ये किसी ने नहीं बताया था और ये कोई प्लान्ड आइडिया नहीं था। हाँ? मैं हमेशा बताती हूँ कि ये आविष्कार जो है होते हैं ना कि जब आपके पास आपदा होती है तो आप आविष्कार करते हैं। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। वही वाली बात, मतलब आपको जब वैसा ही हुआ है कि मेरा जो फ़ोन था उसकी स्क्रीन ऐसे टूटी हुई थी और इंस्टाग्राम पे मैंने पेज ऐसे ही बनाया था। देन मैंने लाइव आया और अब फ्रंट तो टूटा ही हुआ था, तो बैक से लाइव जो है अंधेरा था। अब इंस्टाग्राम पे फीचर आ गया कि आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। तब नहीं था 2018 में, अगर आप पीछे जाएंगे तो तब ब्लैक स्क्रीन रखनी पड़ती थी। और उसके बाद फिर तभी मुझे लोगों ने पूछा कि आप दिख क्यों नहीं रहे। और मैं गाना गाती हूँ, तो मैं गाना गा रही थी वहाँ, तो लोगों ने पूछा कि आप दिख क्यों नहीं रहे, तो मैंने बोला क्योंकि ये एक रेडियो शो है। तो वहाँ से ही जो है इसकी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे करके बाद में हमने सोचा कि इसको अलग अलग थीम्स पे लेते हैं, हम इंटरव्यूज़ करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ऐसे ये शुरू हुआ है। अब सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने वो चार्ट पढ़ा था आपका कि जैसे कि फर्स्ट डे आपका म्यूजिक रहता है और लास्ट वाले डे रेट्रो रहता है। तो ये किसने बनाया है सारा पूरा फिगर? मिलके ही, मतलब मेरे दोस्तों से मैंने पूछा, फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी काम करती हूँ, तो वहाँ हर दिन अलग अलग थीम रहती थी। तो होता है ना कि मैंने जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ से एक्सपीरियंस जो है, तो फिर मंडे टू सैटरडे की एक प्रॉपर थीम बनाई कि ये करेंगे। क्योंकि देखिए आप भी इंटरव्यू करते हैं और जो भी लोग हैं, तो एक पर्टिकुलर हमें पता होता है हमें क्या करना है आज जाके कहीं। जैसे अगर ट्यूसडे है तो मुझे पता है कि ट्यूसडे को कोई आर्टिस्ट आके हमारे शो पे इंटरव्यू देगा, तो मुझे पता है कि इंटरव्यू होगा और वो देना है। तो जब हमें कुछ पता होता है स्पेसिफिक कि यार ये चीज़ करना है, तो मुझे और अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस के साथ कर पाते हैं। अब युववाणी में तो आपने वर्क किया, आकाशवाणी की बात आई है तो युववाणी की बात करना ही पड़ेगी। और 50 साल में करने में आपका योगदान भी रहा है कुछ इसका। 52 ईयर्स हो गए आई थिंक। हाँ, उसको भी रिसेंटली ही कुछ और मतलब साल में फिगर। तो मैं 2017 से ऑल इंडिया रेडियो में युववाणी कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। तो मेरे कॉलेज के टाइम से ही, तो आई गॉट सिलेक्टेड, लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। वहाँ तो बहुत ऑडिशन बहुत टफ थे, बट आई गॉट सिलेक्टेड। तो 2017 से अभी तक वो जर्नी चल रही है युववाणी की। इट्स अ यूथ बेस्ड शो जो कि आकाशवाणी में होता है, आकाशवाणी भोपाल में। तो वहाँ भी यूथ के लिए ही प्रोग्राम रहता है। तो बस वहाँ से वो जो सफ़र है, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ सीखा है मैंने, अभी भी मैं वहाँ सीख रही हूँ। वहाँ हर दिन कुछ नया है और वहाँ लाइव शो रहता है।
जैसे कि अभी हमारे कुछ सोर्सेस था, हमें पता चला था कि आपने माय FM में भी इंटरव्यू दिया था जब अभी हाँ। रिक्रूटमेंट चल रही थी। राइट। तो आपको हमारे लोग देखेंगे वहाँ पर फिर आप मतलब अब देखना तो चाहिए ऐसे करके। मैं तो हर जगह कोशिश, जैसे मैंने बताया कि मैं करती रहती हूँ कि और कैसे बेहतर हो सकते हैं। अपना ही एक सेल्फ आई थिंक एवेल्युएशन होता है जब हम इंटरव्यू करने जाते हैं। तो आप सान्या का रेडियो छोड़ के उधर जाओगे? नहीं, सान्या का रेडियो तो चलता रहेगा जब तक सान्या है, तब तक सान्या का अगर उन्होंने बॉन्ड डिसाइड कर दिया तो? नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरा है आई थिंक सान्या का रेडियो, तो वो तो रहेगा ही। और मेरे ख्याल से मैं बहुत सारी जगहों पर मुझे सान्या के रेडियो की वजह से ही जानते हैं। सही बात है। तो वो तो है। अब BEE में आपने स्टडी करी है, वहीं से आपका सिलेक्शन हो, वहीं से जर्नी रही 5 साल की, राइट। और आगे भी अभी चलती ही जा रही है। लोग आपके 2 हैं, एक आपके जो टीममेट हैं, टीम और बड़ी करनी पड़ेगी आपको। अगर जितना बड़ा आप टीम बनाएंगे उतना बड़ा आपका नाम रहेगा। अभी उस पर भी चल रहे हैं कि कैसे हम और लोगों को गैदर कर सकते हैं और लोगों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारे रेडियो का एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हम लाइव लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब कोई वो नहीं है कि ऑडियंस है तो अब अगर लाइव किसी ने आपको कुछ बोला तो आपको वहीं उसको जवाब देना है। तो ऐसे लोगों की हम ज़रूर तलाश कर रहे हैं। अगर कोई है तो डेफिनेटली पिंग कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, जो लाइव कर सकते हैं, जो लाइव ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और उनको ये भी इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि इट्स आपका रेडियो सबका रेडियो, बिकॉज इट इज़, मतलब ये कोई वो भी नहीं है। अगर मैंने वहाँ उस दिन उन्होंने बोला कि नहीं आज हमें ये करने का मन नहीं है ऐसे करके, तो हम उसका वहीं के वहीं चेंज कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी आई थिंक ज़रूरी रहती है। अब 3 लोग आप लोग जो हैं, तो इनका तो 5 साल का ही रहा आपका, अभी तक कोई भी इसमें से मूव ऑन नहीं हुआ है। हाँ, तो अभी अनबन होती होगी यार, वो तो पार्ट है। हम घर पे भी फैमिली के साथ भी हमारी अनबन रहती है, पर वो फैमिली है अक्सर, तो छोड़ नहीं सकते, फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, उनको भी नहीं छोड़ सकते। राइट वही है। चलिए बढ़िया है, वो आपका साथ हमेशा बरकरार रहा है उनके साथ। पर हम चाह रहे हैं कि लोगों को जितना आप जोड़ सकें और भी जोड़ें। बिल्कुल, डेफिनेटली हम उसी पर थोड़ा रेवोल्यूशन आना चाहिए वो बात आएगा। वैसे भी आप बहुत रेवोल्यूशन लेके आई हैं 4 साल में। आप इंतजार करिए, अभी बहुत सारे चेंजेस और भी आएंगे। चलिए ठीक है। वैसे कल अनंत मंडी चालू हो रही है, थोड़ा सा उसका भी बता दीजिए। यस, तो अनंत मंडी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसके साथ मैं बहुत सारे लोगों के साथ शुरुआत से जुड़ी हूँ। जैसे सान्या का रेडियो, वैसे अनंत मंडी भी 2019 में शुरू हुआ था। मैं भी स्टार्टिंग से उसका एक हिस्सा रही हूँ। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट है जहाँ जो फार्मर्स आते हैं, फार्मर्स और कस्टमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। तो पहले वो गांधी भवन भोपाल में होती थी, 2nd और 4th संडे जो होगी, पर अब वो कॉलोनीज़ में भी है। तो अगर आप वहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। अब कल आना है 7 तारीख है, ठीक है। अब ये रहता है कि आपने बताया जैसे कि फ़ोन आपका ब्रेक था आगे से, मतलब कुछ कमी के कारण कुछ बन गया आपका। हाँ राइट, मैंने वही बोला ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वही वाली बात है। आपको मतलब आरजे तो बनना ही था। हाँ, मतलब वो तो मुझे लगता है कि मैं पार्शली तो वो थी, क्योंकि मैं काम तो कर रही थी, बट इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ करूँगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मैं आपको बहुत ही फ्रैंकली बताती हूँ कि ऐसा कुछ निकल के आएगा, कि ऐसा कुछ इनोवेटिव। और पहली चीज़ तो लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया उसको, जो मुझे नहीं लग रहा था कि कोई एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि अगर आप ही से बात करें किसी की, क्योंकि अब पॉडकास्ट अब बहुत ज़्यादा चलन में आए, उस वक्त नहीं था। तो मुझे नहीं पता था कि पता नहीं ब्लैक स्क्रीन लेके लोग कितना सुनेंगे या कितनी देर तक रहेंगे, बट लोग रहे वहाँ 45 मिनट्स। और फिर जब हमने इंटरव्यूज़ किए तो वो लोग भी रहे, उन्होंने भी बात की, बल्कि लोग कंफर्टेबल होते थे कि अच्छा है, फेस नहीं दिखाना पड़ेगा, घर पे बैठ के आराम से रात में पजामा में इंटरव्यू देंगे, यूनिक इंटरव्यू होगा। मैम ने नवंबर में स्टार्ट किया था 18 में, और अप्रैल तक आ जाते 100 एपिसोड हो गए थे। हाँ, खूब है ना, पार्टी वार्टी करी। 2 साल में भी आपने बहुत किया, 2 साल जब कंप्लीट हुए थे। मतलब हम कोशिश यही करते हैं कि सेलिब्रेट तो ज़रूर करें, क्योंकि कल ही मुझसे किसी ने पूछा था शो जब मैं कर रही थी कि आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करती हैं, और अगर हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है कि आपको क्या मोटिवेट करता है। तो मैंने उनसे वही कहा था, क्योंकि ये मेरी चीज़ है। तो मुझे तो हमेशा लगता है कि यार भले ही मैं आई टेक आउट टाइम कि भाई 11 बजे मुझे बस आना ही है, भले ही फिर 15 मिनट 20 मिनट पर आना है और लोगों से बात करनी है। इंतजार भी करते हैं लोग इंतजार भी करते हैं, वो है, क्योंकि 1 मिनट भी लेट हो जाता है तो मुझे मैसेज आने। मैं तो कई बार मैं भी आया हूँ, मैंने कई बार मैसेज किया है कि आप लेट हो गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्योंकि एक बॉन्ड क्रिएट हो गया है। जैसे मैंने बोला ना कि एक फैमिली रहती है, ये तो कहते भाई
पूछ लेते हैं हाल चाल कैसे हैं। तो और भोपाल के बाहर के भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो बहुत सारे अच्छे लोगों से मुलाकात। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करते जाइए, जुड़ते जाते हैं लोग। आज सान्या का रेडियो का आज ऐसा कोई नहीं जो जानता नहीं है भोपाल में। मतलब मुझे भी ये एक अच्छी चीज़ पता चली यार कि सोशल मीडिया में बहुत पावर है। कि बहुत सारे लोग जब मैं आती तो उन्होंने वो बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते। हाँ, फेस नहीं जानते हैं मैम का, नहीं पता कि यार बस सान्या का रेडियो नाम जानते हैं। हाँ, राइट ये तो है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। अब जैसे कि हम तो फेस दिखा के काम कर रहे हैं तो हमें तो जानना ही पड़ेगा आपको। चलिए बढ़िया है, चलता रहेगा ये सिलसिला और भी जाए। भोपाल में तो आपको गवर्नमेंट से कोई इंटरेक्ट हुआ है क्या कुछ प्रोग्राम के अंदर? हाँ, मैं क्योंकि एंकरिंग भी करती हूँ फ्रीलांसिंग, तो मैंने कई सारे गवर्नमेंट के भी किए हैं। हाँ। चलिए करना चाहिए, बढ़िया सपोर्ट रहना चाहिए गवर्नमेंट का भी। और ये प्राइवेटली तो चलते ही रहते हैं प्रोग्राम, वो तो चलता ही रहता है। अब ये बताइए आपकी आगे का आपका कौन सा बड़ा जो बॉन्ड होने वाला है, किसी से कोलैबोरेट होने वाला हो? यार वो ऐसे तो नहीं बता सकते क्योंकि वो भी हाँ। कुछ लिखवा लेते हैं कि आप आगे ना बताएं, बट हाँ अभी और अच्छी चीज़ें आने के लिए बाकी हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हों, तो उसका इंतज़ार करिए, लेट्स सी क्या होता है। सान्या के रेडियो से ऐसा कुछ मिला हो जो बताना चाहो आप? यार सान्या के रेडियो से तो मुझे बहुत कुछ मिला है। आई थिंक बेस्ट चीज़ कोई माई लाइफ हैज़ चेंज एंड आई थिंक मुझे ये भी पता है, मैंने किसी का इंटरव्यू लिया था एक बार, तो हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू किए। लकीली हमें कॉन्टैक्ट्स ऐसे मिल गए कि हमने उनके इंटरव्यूज़ किए। तो जब उनके इंटरव्यूज़ किए तो अभी थोड़े टाइम पहले एक यूनिवर्सिटी में इंडियन ओशन आया था, इंडियन ओशन द बैंड आप सभी जानते हैं। तो उसके जो गिटारिस्ट हैं निखिल सर, उनका हमने शो पे इंटरव्यू लिया था एक बार, और फिर उनसे मिलने का वहाँ मौका मिला एंड देन आई ओपन फॉर इंडियन ओशन दैट डे। तो आई थिंक वो वहाँ इसलिए क्योंकि यू नो आई वाज ऑलरेडी नोइंग हिम एंड देन वहाँ वो चीज़ें मिक्स मैच हो गई कि ना वो मुझे जानते थे, मेरे साथ बात ऑलरेडी कर चुके थे। तो आई थिंक ये चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम आती है जब आप काम करते रहते। अब आप इतने आर्टिस्टों से तो मिलते होंगे आप, क्योंकि आप खुद आर्टिस्ट हैं, तो आपको कुछ ना ऑब्जर्व करते होगे आप, कुछ समझ में आता है? यार मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट से हमें कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब नहीं सीखते हैं, हमेशा ये बात हमसे कही, हम सभी लोगों से कही है कि जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे और आप ये समझेंगे कि आप अपना 100% दे रहे हैं किसी चीज़ को, या आपको सब कुछ आता है, उस दिन आपकी ग्रोथ जो है वही खत्म हो जाएगी और उस दिन आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी हो वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है, अच्छा बुरा। तो आप सीखते रहिए हर एक आर्टिस्ट से, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत टैलेंट है। लाइक आप मानेंगे नहीं कि कई सारे लोग जो हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जो वो नहीं कर सकते, पर जो वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ से सीखे यार कि यार ये जो व्यक्ति है ये ऐसे कैसे कर अपने फील्ड में एक्सपर्टीज कैसे लर्न करते हैं। आई थिंक उधर से आप लर्न करिए, उससे डिमोटिवेट मत होइए या उससे कंपटीशन जो मुझे लगता है वो नहीं करिए कि यार अगर इसने ऐसा किया तो ना इससे मैं डबल ऐसे। आप अपना काम करिए और हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, हमेशा। अब जैसे कि हमारे भोपाल में भी हर फील्ड में म्यूजिक ले लीजिए आप, मेकअप आर्टिस्ट ले लीजिए, डांसिंग ले लीजिए, हर फील्ड के आर्टिस्ट मिलेंगे। और वैसे भी ग्रो कर रहे हैं और हम तो चैनल पे लेके ही आ रहे हैं। मैम को भी लेके आए, आगे भी और भी लेके आएंगे। मैम ऐसा कुछ बताइए, हमारे चैनल तो आपने देखा होगा, क्या देखा आपने, क्या ऑब्जर्व किया? मुझे ऐसा लगता है कि आप जो अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब काम कर रहे हैं अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ में, अपने अपने फील्ड में, पर कई बार ऐसा होता है बहुत सारे कारण की वजह से कि वो अपने शहर में इतना नहीं जाना जाता, पर बाहर जो है वो काफ़ी फेमस होता है, जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है कि आप जाने लोगों को अपने ही शहर के, यार कि हाँ ये तो है, ये हमारे भोपाल शहर के हैं और ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए आपने तो हमारा नाम बहुत रोशन करा है भोपाल का भी, और आगे भी आप है ना ग्रो करें, भोपाल से बाहर भी जाएं। भोपाल में तो आपने बहुत कर लिया, हो गया 4 साल हो गए आपको, अब भोपाल से बाहर निकलें, अच्छा नाम बनाए, भोपाल का नाम बनाए बाहर। भोपाल, क्योंकि भोपाल में तो हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैम बाहर जाएंगे तो और भी उनको देख के बाहर निकलेंगे। और अब सुनते रहिएगा आपका रेडियो, सबका रेडियो, सान्या का रेडियो, बिल्कुल 11 से 11:45, 11 से 11:45। चलिए फॉलो करना ही है आपको इंस्टाग्राम पे, मैम को भी और मुझे भी। मैम का है सान्या का रेडियो, मेरा है आई एम आकाश, और सब्सक्राइब आप कर ही देना, ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं है, जरूर ठीक है, सब्सक्राइब करें इनके चैनल।